जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आया हूं और आज की क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी बिहार स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई है, बीपीएससी टीचर एग्जाम है या बीपीएससी प्री जो आपका एग्जाम होता है, उसमें आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं वो सभी आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और इसी में कुछ क्वेश्चन होंगे जो बीपीएससी हेडमास्टर में पूछे गए थे, वो भी क्वेश्चन इसी में शामिल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में आपका कंप्लीट बिहार जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास में, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? जो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र है ये किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु? उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे जो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र था ये बिहार में स्थित था। बिहार में स्थित है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र और ये जो है बिहार राज्य में स्थित ओदंतपुर, इसी को उदनापुर बोलते हैं और प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था ये ओदंतपुर। इसी को उदनापुर भी अगर लिखा है तो याद रखेंगे ये उदनापुर बिहार ओदंतपुर का ही मतलब ओदंतपुर का पुराना नाम उदनापुर है। ठीक है। और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक जो गोपाल थे उनके द्वारा किया गया था। गोपाल के द्वारा ओदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। ये पाल वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के द्वारा जो है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी, वत्स, शूरसेन, अवंती? तो उत्तरी बिहार की बात करेंगे वज्जी। याद रखेंगे उत्तरी बिहार जो है इसका प्राचीन नाम था वज्जी। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, वज्जी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? या तो इसी को बोल सकते हो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन? तो आप सभी को पता है पहली कहाँ हुई थी? फर्स्ट हुई थी राजगृह में, सेकंड हुई थी आपकी वैशाली में, थर्ड हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में और फोर्थ हुई थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में। पहली हुई थी अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में और चौथी आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इसका राइट आंसर जगह द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में होती है, याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध परिषद है ये वैशाली में होती है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया? चौसा की जो लड़ाई हुई थी इसमें शेर शाह ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, जहांगीर, मोहम्मद गोरी, हुमायूं? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, हुमायूं। ठीक है, और ये जो है चौसा का युद्ध हुआ कब था? ये 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। 1539 को 26 जून को हुआ था और इसमें जो है शेर खां और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की थी इसी युद्ध में, याद रखेंगे। और शेर खां ने शेर शाह की पदवी इसी युद्ध में धारण की थी, इसीलिए चौसा की लड़ाई शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगास्थनीज, हुएनसांग, इब्न बतूता, अल बेरूनी? यहाँ पे याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले कौन थे ये बताना है। इनका नाम है हुएनसांग। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो है ये 629 ईस्वी में चीन से चले थे, मतलब 629 ईस्वी में ये भारत आए थे, ये आप याद रखेंगे। 629 ईस्वी में हुएनसांग भारत आए थे और ये किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश? याद रखें किसान सभा की स्थापना, पहली बात आपको पता होनी चाहिए किसान सभा की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1923 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना होती है और ये किसके द्वारा की जाती है? तो शहजानंद सरस्वती के द्वारा 1923 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना होती है, बी ऑप्शन यहाँ के राइट हो जाएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा, अगर अखिल भारतीय पूछता है बिहार किसान सभा, मतलब बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा होती है और
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। अखिल भारतीय की बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, सभा की स्थापना ये होती है 11 अप्रैल 1936। कहाँ होती है? लखनऊ में। ये 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में होती है। और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी सहजानंद सरस्वती ही होते हैं, सहजानंद सरस्वती। इन्हीं की अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है। और इसके महासचिव की बात करेंगे, महासचिव कई बार पूछा गया है, तो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव की बात करेंगे तो वो थे एनजी, याद रखेंगे एनजी रंगा, एनजी रंगा इसके जो है महासचिव थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिहार के नेता की बात की गई है। इसमें जो है बिहार के नेता कौन थे? अभी बताया स्वामी सहजानंद। केवल दो थे, स्वामी विद्यानंद नहीं थे, न तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही विकल्प का चयन करना है, केवल दो सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। क्या यह कथन सही है? यस। ये कौन सा कथन सही है ये बताना है। ये कथन एकदम यहाँ पे सही है, ठीक है। फिर अगला है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं, ये गलत है। दोनों से मदद की थी। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं की, ये भी गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया, ये गलत है, ठीक है। इसका पहला ही ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि अब इसका क्योंकि गांधी जो है, गांधी ने एक आंदोलन को जीत लिया था, जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण आंदोलन, उसमें गांधी जी की जीत हुई थी। इसलिए इनका जो है, जो बिहार में असहयोग आंदोलन हो रहा था उस दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से उनका मानना यह था कि गांधी जी अब हमारे साथ हैं और हमारी जीत निश्चित है। क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या अंग्रेजी जानते थे। क्या कारण था इसका? याद रखेंगे, जो बिहार के लोग तो उनमें यह एक विश्वास हो गया था कि गांधी जी अंग्रेजों को हराने का उनको तरीका पता है, इस वजह से जो है उनकी जीत होगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनका मान्यता, बिहार के लोगों की मान्यता यह हो गई थी कि उनको अंग्रेजों को, अर्थात गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? अभी बताया था आपको, चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। याद रखेंगे बिहार के कौन से स्थान में, बिहार के जो आपका चंपारण स्थान है, चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? ये 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। और तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किस लिए होता है? तिनकठिया, जो आपकी तिनकठिया प्रथा थी, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध जो प्रथा थी, इसके विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसमें जो है कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। हाँ, अगर आपसे पूछ लेता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी गई, तो 1917 में, 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पे इनको उपाधि दी गई थी महात्मा की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सी.आर. दास, स्वामी सहजानंद, मुजफ्फर अहमद, राजेंद्र प्रसाद। तो 1930 की बात करेंगे। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद। जहां पे भी किसान आंदोलन की बात होगी वहां पे स्वामी सहजानंद आ जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और वर्ष 1920 से वर्ष
1940 के बीच किसान संगठनों का उदय हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा वर्ष 1929 और वर्ष 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख किसान संगठन थे। और 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। और उसके महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव की बात करेंगे, अभी बताया था आपको, महासचिव थे आपके एनजी रंगा। एनजी रंगा थे महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के या रामपुर के? अभी आपको बताना है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, ये बताइएगा। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कुंवर सिंह जो थे इन्होंने जगदीशपुर आरा से 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 70 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भाग लिया था। इसलिए 70 वर्ष की अवस्था में इनको, जो बिहार के जो लोग थे, बिहार के लोगों के द्वारा इनको शेर कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बताना है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीदीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें बताना है क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीदीप नारायण सिंह जो थे, इनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? याद रखिए, हजारीबाग में बिहारी जो स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन है, ये 1921 में होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हजारीबाग बिहार में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन है 1921 में तो संपन्न हुआ है। और तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ था। और इसका पहला सम्मेलन 1906 में पटना में आयोजित किया गया था। ये भी याद रखेंगे। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का पहला, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस है, इसका पहला अधिवेशन की बात करेंगे तो पहला अधिवेशन 1906 में होता है। ये भी याद रखेंगे। और ये 16वां था, 16वां आपका 1921 में होता है। फर्स्ट बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसका जो 16 अधिवेशन है, फर्स्ट पहला अधिवेशन 1906 में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध सभा अभी बताया आपको, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा की बात की गई है। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में होती है। जो अशोक थे, अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक मौर्य वंश के शासन थे और इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होती है, याद रखेंगे। और ये कब होती है? 251 ईसा पूर्व। 251 बीसी कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर 246 भी लिखा रहता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन 251 सर्वमान्य है। और 251 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। और इसके बारे में बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरी की थी। अध्यक्षता की बात करेंगे, अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। ये भी याद रखें, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गिरिव्रज, चंपा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। तो अजातशत्रु की बात करेंगे, ये हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश से थे अजातशत्रु। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? दिल्ली, आगरा, पाटलिपुत्र, गया। सम्राट अशोक जो थे इनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आप याद रखेंगे, राजगृह से पाटलिपुत्र
पहली बार राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, राजगृह से पाटलिपुत्र या उदयन ने? जो उदयन शासक थे हर्यक वंश के, इन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा? 1920 ईस्वी, 1915, 1917, इनमें से कोई नहीं। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था और ये सफल रहा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? जमींदारी प्रथा की बात की गई है। बिहार में जमींदारी प्रथा जो है ये 1950, जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1950 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के सबसे पहले बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 पारित किया गया, जिसके माध्यम से भूमि सुधार हुआ था। याद रखेंगे 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है कुशीनगर, गंडक नगर, पटना नगर या शोर नगर? बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है पटना नगर। पटना नगर व्यवस्था सबसे पुरानी है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी भी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। और इसका दो नाम और थे। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, पुष्पपुरी था, पुष्पपुरी, और एक नाम और है कुसुमपुर। ये भी पटना का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहेगी। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। आरा बिहार से इनको नेतृत्व प्रदान किया गया था बाबू कुंवर सिंह को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया था और वह शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार भी थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजी राज से मुक्त कराया था। याद रखिए सबसे पहले शाहाबाद को इन्होंने अंग्रेजी राज से मुक्त करवाया था। इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को मुक्त करवाया अंग्रेजों से, और इसके बाद जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ जिले उत्तर प्रदेश के आरातौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया और अंग्रेजी सेना से युद्ध करते समय गोली इनके हाथ में लगी थी और ये घायल हो गए। और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में गोली लग गई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, रहीम, मुरीद। तो इसमें बताना है शेरशाह के बचपन का क्या नाम था। शेरशाह जो थे इनके बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेरशाह जिसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता था और इनके बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार दिया था। इन्होंने क्या किया था? एक शेर को मार दिया था शिकार खेलते समय। एक शेर को मारा शिकार खेलते समय, और अभी से इनका नाम क्या हो पड़ गया था? शेरशाह या शेर खां। शेर खां अब से इनका नाम पड़ गया था। और यह नाम किसने दिया था? बहार खां लोहानी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे ये बताना है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे धर्मपाल, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। याद रखेंगे कुमारगुप्त जो है इसके संस्थापक थे, ये आप याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25।
मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला, बिरसा मुंडा। मुंगेर की बात करेंगे, मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763, याद रखेंगे 1760 से 1763 ईस्वी तक जो मीर कासिम थे 1760 से 1763 ईस्वी तक अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब बना था। याद रखेंगे मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। बंगाल के नवाब, और ये अलीवर्दी खां के पश्चात गद्दी पर बैठे थे और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहा मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी और वर्ष 1764 में अवध के राजा नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें संयुक्त सेना पराजित हुई थी। तो अगर आपसे पूछ लेता है बक्सर का युद्ध कब होता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 ईस्वी में होता है। 1764 ईस्वी में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और इस बक्सर के युद्ध में किसकी मृत्यु, मतलब किसकी हार होती है? इसमें जो है जो शुजाउद्दौला थे उनकी हार हो जाती है और इसमें अंग्रेजी सेना की जीत हो जाती है क्योंकि मीर कासिम ने यहाँ पे धोखा दे दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनकी माता का क्या नाम था? बीबी जैला, रानी दीदा, कजरी देवी, इनमें से कोई नहीं। इसमें बताना था गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम है, तो इनकी माता का नाम है गुजरी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी, ये बात आप याद रखेंगे। इनकी माता का नाम गुजरी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे इनका जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। जन्म हुआ था पटना में 22 दिसंबर 1666 को। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। बक्सर का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज और शुजाउद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था और तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ था। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई थी और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता की प्रभुसत्ता इसमें स्थापित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज। और मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगृह में, कुंडग्राम में, सारनाथ में या पावापुरी में? जैन धर्म के जो अंतिम गुरु थे इनका निधन पावापुरी में हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर से इनका नाम था महावीर स्वामी और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आप याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है 540। इनका जन्म जो है 540 बीसी में होता है और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जो है इनके जन्म से 72 वर्ष की आयु में होती है। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। लुम्बिनी की बात करेंगे तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और यह नेपाल में स्थित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 563 बीसी में होता है। 563 बीसी में ये जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है और इनके पिता का नाम, जो गौतम बुद्ध थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोदन इनके पिता का नाम था। और शुद्धोदन है ये शाक्य गण के मुखिया थे
80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनको मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक, गुप्त, मौर्य, शुंग? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। क्लास अगर आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल चैनल का नाम है। वहां से जो है इसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये पीडीएफ को अपने पास स्टोर करके रखिएगा। जैसे आप एग्जाम देने जब जाएंगे तो वहां पे 1 से 2 बार ये इस वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिएगा, या तो पीडीएफ को भी आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अगर क्लास पसंद आई है तो जैसे बोल रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, अन्य क्लास पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप सभी के लिए जो है एस्टेट की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। एस्टेट का जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस डेली होगी, जिससे कि आप सभी एक दूसरे को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल से प्रैक्टिस आपके लिए एस्टेट के लिए स्टार्ट होने वाली है, 15 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।